अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में कोयटा से आपको खबर देंगे, जहां के इलाके नवाकिली में गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला किया गया है। ASI समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद हमारे साथ मौजूद है। दानिश, बताएगा हमले के हवाले से क्या तफसीलात हैं, जख्मियों की हालत कैसी है? जी देखिए, कोयटा का इलाका है नवाकिली, जहां पश्चिमिस्तान चौक पर पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस मोबाइल पर जो है वो दस्ती बम हमला किया गया है, जिसमें ASI जो ड्यूटी पर मामूर थे वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद जो सिक्योरिटी हुकाम थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्होंने जाए वक़्वा को सील करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसमें ये कहा गया है, उन्होंने ये हिदायत की कि फौरी तौर पर जो जख्मी उनको तिब्बी इमदाद के लिए बेहतरीन सहूलियात जो है वो फराहम की जाए, जबकि जो IG हैं वो फौरी तौर पर रिपोर्ट मुरतब करके पेश करे कि ये वाक़या कैसे पेश आया। चूँकि बलूचिस्तान बिलखसूस जो कोयटा है, यहाँ पर अमन अमान के हवाले से काफ़ी जो पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से काफ़ी इक़दाम किए जा रहे थे। अब ये जो वाक़या पेश आया तो उसके हवाले से तमाम जो सिक्योरिटी हुकाम है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो मुतहर्रिक एक मरतबा फिर से हो गई हैं और इस वाक़े की जो पहलू और मुहर्रिकात है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए दानिश। जानमशोरो इंडस हाईवे पर खौफनाक हादसा हुआ। फाटक मोड़ पर वीगो गाड़ी और मुसाफिर वैन में तसादम हो गया। हादसे के नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए और 12 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात जानते हैं अरमान अब्बासी से। अरमान, बताएगा हादसे की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मांजन के करीब तोरी फाटक के मोड़ पर जो है वीगो गाड़ी और मुसाफिर वैन जो है आमने सामने से टकरा गई हैं, जिसके नतीजे में जो है बच्ची समेत जो है 3 अफराद जाबाग हो गए हैं, जिसमें बच्ची मुकद्दस है और हनीफ शाह और वैन ड्राइवर आशिक मल्ला के नाम से शनाख्त हुई है। जबकि जख्मियों में जो है 12 अफराद हैं, जिनके अंदर तालिब है, शान है, हाजी चन्नो है, खुशी है, सितारा है, चन्ना है, सिकंदर हैं और दीगर हैं। जबकि जख्मियों में ज़्यादातर तादाद जो है बच्चों की और ख़वातीन की है और अस्पताल के अंदर जो है मांजन अस्पताल में जहाँ इन जख्मियों को शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे जो है तिब्बी सहूलियत की कमी के सबब जो है इलाज मुआवजे में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि ज़्यादातर जख्मियों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है, जो कि कराची लियारी के रिहायशी बताए जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अरमान। लाहौर में बंदूक से खेलते 6 साला बच्ची की जान की बाजी हार गई। अफसोसनाक वाक़या थाना डिफेंस C के इलाके में पेश आया। तफसीलात जानते हैं खुरम मलिक से। खुरम, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या तफसीलात हैं इसकी? अच्छा, बिल्कुल, पिस्टल से खेलती 6 साला बच्ची जान की वाक़या थाना डिफेंस C के इलाके में पेश आया है। मुनीर की बेटी हनीफा घर में पड़े वालिद की पिस्टल से जो है वो खेल रही थी। पुलिस ने ऐसा बताना है, जबकि खेलते हुए अचानक गोली चल गई जो बच्ची के सर में लगी। बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जैसे ही बच्ची वहां पहुंची तो डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी है। पुलिस ने जाए वकुआ से पिस्टल जो है वो बरामद कर लिया है और अब पुलिस का यही कहना है कि बच्ची की तदलीन के बाद तमाम तर हकाइक जो है वो सामने रखे जाएंगे, तफ्तीश की जाएगी और पिस्टल जो है वो लाइसेंसी है कि गैर लाइसेंसी है, इस चीज की भी तस्दीक की जाएगी। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाना डिफेंस C के दूत में पेश आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका खुरम तफसीलात के लिए। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि तफसीली फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। लिखा गया कि PTI का बल्ले का निशान भी बहाल किया जाए। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। अदालत ने 9 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट से PTI को बल्ला वापस मिल गया। अदालत आलिया ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पहले तस्लीम किया गया कि इंतखाबात ठीक हुए हैं, सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया, फिर पार्टी के इलेक्शन कमीशन पर एतराज उठा दिया गया। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आईनी है। अदालती फैसले के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। अदालत ने कहा है कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाए। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने का ये मतलब नहीं कि PTI को बल्ले का निशान मिल गया है। ये मामला अभी ज़ेर इल्तबा है। राजा खालिद महमूद ने कहा, पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होते थे, अब उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का रास्ता देख लिया है। PTI
सिलेक्टिव किस्म की कोर्ट्स और इंसाफ की तरफ जा रही है। जो पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर के ऊपर जो जजमेंट सस्पेंड की गई है, जजमेंट सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि पीटीआई को उनका बल्ले का निशान मिल गया है, क्योंकि उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो आपकी थी सेक्शन 209(2) के नीचे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है कि वो किस तरह समझती है कि हमें वो सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए या इशू नहीं करना चाहिए। आज की जो जजमेंट सस्पेंड हुई है उसका पीटीआई को लीगली और टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मामला अभी पेंडिंग है और वो पेंडिंग जितनी देर तक वो सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा 209 वाला, उतनी देर तक पीटीआई को रिलीफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जितने ऑर्डर्स थे, जितने फैसले थे, वो चैलेंज होते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब पेशावर हाई कोर्ट का इन्होंने रास्ता अपना लिया, वहां से पहले भी एक केस में रिलीफ लिया, अब भी उन्होंने रिलीफ लिया और चीफ जस्टिस साहब ने उसे सस्पेंड कर दिया। जो ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन का, एक सिलेक्टिव किस्म का रिलीफ और सिलेक्टिव किस्म की कोर्ट्स की तरफ जा रही है पीटीआई। शायद वो इलेक्शन में नहीं आना चाहते और चाहते हैं कि जब तक उनके कोई मामला बेहतर ना हो जाए तो इलेक्शन में ना आए। आम इंतखाबात के लिए बनाए गए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ने काम छोड़ दिया। रिटर्निंग अफसरान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बलूचिस्तान असम्बली के एक हल्के के आरओ का मरासला मंजर आम पर आ गया। रिटर्निंग अफसर ने लिखा कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम गैर फाल होने से रोज़मर्रा का काम शदीद मुतासर है। प्रोग्राम पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आम इंतखाबात की तैयारियां, काम शुरू होते ही इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ने काम छोड़ दिया। आरओज़ का शिकायती मरासला सामने आ गया। ईएमएस के गैर फाल होते ही रिटर्निंग अफसरान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बलूचिस्तान असम्बली के हल्के से आरओ का मरासला मंजर आम पर आ गया। हल्का PB2 जोब के रिटर्निंग अफसर ने DRO जिला जोब को मरासला लिखा, जिसमें EMS में खराबी के बारे में तवज्जो दिलाई गई है। मरासले के मुताबिक EMS में खराबी इंतजामी, लैपटॉप, लॉगिन इशू और 4G डिवाइस पर इंटरनेट सही तरह नहीं चल रहा। EMS में मसाइल के बाइस रोजाना के टास्क मुकम्मल नहीं हो पा रहे। इंतखाबी अमले की मजमूई कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। इस मसले का जल्द अज जल्द हल तलाश किया जाए। कौमी और सूबाई असम्बली और मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, ओन चौधरी, बिलावल और चौधरी निसार अली खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इंतखाबात की आमद इलेक्शन कमीशन ने काम तेज कर दिया। कौमी व सूबाई असम्बलियों समेत मखसूस नशिस्तों के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की मंजूरियों का सिलसिला जारी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के कौमी असम्बली के हल्का N130 के लिए कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी के नवाबशाह से साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी के नामजदगी फॉर्म्स मंजूर कर लिए गए हैं। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी NA100 से मंजूर हो गए हैं। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक के लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच भी इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मरियम औरंगजेब, हिना रब्बानी खर समेत लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज, जबकि सूबाई मखसूस नशिस्तों पर उस्मा बुखारी, हिना परवेज बट और जकिया शहनवाज के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। PTI के सरदार लतीफ खोसा, MQM के अमीनुल हक, आजाद उम्मीदवार चौधरी निसार अली खान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी, पीपल्स पार्टी की रहनुमा समीना यूसुफ के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। NA242 में बड़ा मुकाबला होगा, जहां नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ, MQM के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादर मंदुखेल मद्दे मुकाबल होंगे। हल्के के मसाइल क्या हैं, किसका पलड़ा भारी है, वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद हैं हल्का NA242 के अंदर, जो बल्दिया टाउन के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ की आबादी कुल टोटल 7,31,000 है, जबकि यहाँ के कुल वोटर्स की तादाद 4,45,000 है। यहाँ पर 2018 के अंदर पहले फैसल वावडा मुंतखब हुए, जिसके बाद उनको दोहरी शौरियत के ऊपर नाअहल करार दे दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल को मुंतखब किया गया। आज 5 साल गुजर चुके हैं। इस हल्के के मसाइल जू के तू हैं। इस हल्के में ना तो सड़क नज़र आती है, ना ही सेवरेज का पानी कहीं से ख़त्म हुआ नज़र आता है, ना ही यहाँ के लोगों को मीठा पानी की सहूलियात फराम की गई है, ना ही स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। इस हल्के की आवाम यहाँ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल
और कादिर मंदुखेल को एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुंतखब किया जा रहा है। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को यहाँ की आवाम मसाइलों के साथ किसको वोट देती है, यहाँ की आवाम से जानते हैं। ये बताइएगा यहाँ पे क्या मसाइल हैं, क्या 5 सालों के अंदर यहाँ पे कैंडिडेट्स की जानिब से विज़िट किया गया, यहाँ मसाइल देखे गए आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे मिसाइल ही मिसाइल है, हल करने कोई भी नहीं आया। जो भी आया अपना टाइम पूरा करता है 5 साल, उसके बाद चले जाता है। अल्लाह का शुक्र 2-2.5 साल से गैस बंद किया हुआ है यहाँ पे, गलियों का रोड का हाल आपके सामने है। पानी 30 साल हो गया, तकरीबन 30 साल से तकरीबन 30-35 साल से अबाउफ होगी ये कायम खानी को आज़ाद हुए। पानी का बिल्कुल सिस्टम नहीं है। इस महंगाई के आलम में लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं ये देखें। ये बताइएगा 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाने, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ से मुंतखब होंगे, मुस्तफ़ा कमाल भी रहनुमा यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हैं, तो 8 फरवरी को आप किसको वोट देंगे? 8 फरवरी को हम मुस्तफ़ा कमाल को वोट देंगे, MQM को वोट देंगे जी। उसकी वजूहत ये है कि इस इलाके में इतने मसाइल हैं, रोडों का हाल आप देख रहे हैं, ना एक सेहत का निज़ाम है, ना कोई हॉस्पिटल इन्होंने बनाया। 5 सालों इससे पहले फैसल वाउडा साहब यहाँ से मुंतखब हुए थे और वो क्या नाम है, उनको दोहरी शोरियत पे हटा दिया गया था। उसके बाद फिर कादिर मंदुखेल साहब यहाँ से मुंतखब हुए, लेकिन इस इलाके के मसाइल में उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। मसाइल जू के तू रहे और उन्होंने आज तक इस इलाके में आके देखा तक नहीं है। तो लिहाजा चाचा 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस हल्के से खड़े हो रहे हैं, रहनुमा MQM भी हैं, कादिर मंदुखेल भी हैं, तो क्या उम्मीदें लगा के रखी हैं इनसे? क्या वो आपके घर पे आएंगे, आप उनको वोट देंगे? नहीं, वोट तो किसी को देना है, मगर ये सवाल है कि वोट तो उसको दिया जाए जो मेरे हक़ में हो, मेरे इलाके का काम हो। ये तो 10 साल से ये देखा जा रहा है, जो भी आते हैं वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के बाद उनकी शक्ल भी नज़र नहीं आती है। रास्ता का ये हालत है। 2 साल से हम लोग पूरे इलाके में गैस की कमी है, गैस से महरूम हो गए समझिए कि लोग परेशान है। पानी है नहीं, बिजली 24 घंटे में 12 घंटा 10 घंटा बिजली रहती है और लोग यूँ गतू हैं, कोई काम नहीं। लिहाजा हम लोग ये वोट फैसला किया है कि वोट मुस्तफ़ा कमाल को देंगे, MQM को, ताकि वो कुछ काम तरक्याती काम करें, इसलिए कि उन्होंने किया है कराची के लिए। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग के इलाके का तरक्की होगी। और किसी से कोई उम्मीद नहीं है यहाँ किसी कोई पार्टी से, किसी से, लोगों से ये उम्मीद नहीं। ये सब वोट लेने के लिए हो जाते हैं, सीट ले लेते हैं, उसके बाद वो शक्ल भी नहीं रहता कि हम लोग किस हाल में हैं। गटर का निज़ाम वैसे ही है, गटर खुला है, हर बच्चे, हर गली में 1 न 2 बच्चे गटर में गिरे जा रहे हैं। ये हालत है, ना ढक्कन है ना कोई। हमारे साथ एक शहरी और भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात के अंदर वो किसको मुंतखब कराएंगे यहाँ से। बताइएगा यहाँ के मसाइल के हवाले से, यहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल भी हिस्सा ले रहे हैं, कादिर मंदुखेल भी हैं, तो किसको वोट देंगे? देखो, जो हम तो उर्दू स्पीकिंग वाले हैं, ठीक है ना, तितिर बितिर तो हुए हैं, मगर इंशाल्लाह कोशिश है कि अपने ही आएंगे और हम अपने को ही वोट देंगे, गैर को नहीं देंगे, ठीक है। मगर इलाके का जो मसला है ना, ये बड़ा पेचीदा है, बहुत पेचीदा मसला है। गैस आज तकरीबन 2 साल से हम लोग परेशान हैं। 2 साल नहीं है, बिल पे बिल है, बिल पर बिल है और देना है हमें, वाजिब बात है ये। जिस तरीके से अब राशन दुकान से हमने तो राशन नहीं लिया, मगर पैसा दे के हम पागल दे के आ रहे। राशन का पैसा हम दे रहे, राशन नहीं ले रहे। 8 फरवरी को किसको वोट देंगे? ये 8 फरवरी को हम मुत्तहिदा को ही वोट देंगे, इसके अलावा मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ जी, देखें, आपने सुना NA 242 के हवाल, जो आवाम का कहना है कि 5 साल के अंदर ना तो कादिर मंदुखेल ने इलाके का विज़िट किया, ना कोई तरक्याती काम कराए, और ना ही फैसल वावडा की जानिब से इस इलाके की किस्मत बदलने के लिए ज़ोर दिया गया। अब आने वाले 2024 के आम इंतखाबात के अंदर 8 फरवरी को यहाँ की आवाम ही फैसला करेगी कि कौन मुंतखब होता है और कौन इनके मसाइल को हल कराता है। जी, खैबर पख्तूनख्वा में नई हल्का बंदियों के बाद सूबे में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें बरकरार। 2024 के इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में इंतखाबी दंगल सजने के बाद इन हल्कों में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से देखते हैं पेशावर से आसिफ शहजाद की ये रिपोर्ट।
कबायली इजला के सूबे में जम होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली में नशिस्तें 51 से कम होकर 45 हो गयी, जिसकी वजह से कौमी असम्बली का हल्का मजीद वसी हो गया है। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4,85,00,000 से जायद है और अब कौमी असम्बली का एक हल्का 9,07,000 से जायद वोटों पर मुश्तमिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें बरकरार रखी गयी हैं। सूबाई असम्बली का हल्का 3,55,270 वोटों पर मुश्तमिल होगा। सूबाई दारुल हुकूमत होने के नाते पेशावर को कौमी असम्बली में 5 और सूबाई असम्बली में 13 नशिस्तें मिली हैं। खवातीन की 26 मखसूस और 4 अक़लियती नशिस्तों के साथ मेंबरान असम्बली की तादाद 145 ही रहेगी। कौमी असम्बली के उम्मीदवार को 9 लाख जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को 3.5 लाख से जायद वोटर्स के पास जाना होगा। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी कल मनाई जाएगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हामी तो हामी, मुखालिफिन भी उनकी जमहूरियत के लिए रास्ता निकालने, अखलाकियात के उसूलों पर डट जाने और मीडिया की आज़ादी के लिए तवाना आवाज़ होने की सलाहियतों के मुतरफ हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सियासी फ़लसफ़ा क्या था, इस पर डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने मुख्तलिफुल ख्याल पार्लिमानी जमातों के अरकान सेनेट से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो, रानी बेनज़ीर भुट्टो, हकीकत में यह है कि उसके जाने से मुल्क को बहुत लॉस हुआ। उससे पहले जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद इस दुनिया से गए, उससे मुल्क का जो है ना अभी तक वो जो सदमा और दचका लगा है वो अभी तक मुल्क संभल नहीं रहा है। मैंने देखा कि मोहतरमा में बड़ी बसीरत थी और वो अपनी गलतियों से सीखती थी। जो मौजूदा सियासतदानों में मैं नहीं देख रहा वो रविश कि वो अगर उन्होंने गलती की, मुझे कहा उन्होंने, वो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने 1985 का जो ज़ियाउल हक ख़त्म हो गई थी लेकिन उनकी स्ट्रगल की वजह से रिवाइव हुई थी। शी वेंट थ्रू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पॉलिटिकल प्रोसेस एंड फाइट्स। उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात देखे और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तक पहुंची और फिर वेरी अनफॉर्चुनेटली एक टेररिज्म अटैक में वो शहीद हुई। ऐसी शख्सियत को तो हमेशा ज़िंदा रहती है और हमारे दिलों में भी ये ज़िंदा रहेंगी और एक जदोजहद का नाम है, एक फ़िलासफ़ी का नाम है। मोहतरमा की देखो जो ख़दमात हैं जमहूरियत के हवाले से, मतलब वो काबिल तारीफ़ हैं, वो काबिल सताइश हैं। और फिर मोहतरमा की कोशिशों से एक मैसा की जमहूरियत भी वजूद में लाया गया। बदकिस्मती से वो मैसाक भी कुछ अरसे के बाद उसमें भी दरारें पड़ी। अरकान सेनेट का मानना है कि उस वक्त तक जमहूरियत मजबूत नहीं होगी जब तक मुल्क की क़यादत की जिंदगियां महफूज नहीं होगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी महफूज होती तो आज पाकिस्तान में जमहूरियत इस हद तक कमज़ोर ना होती। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। मिसाक जमहूरियत में मरकजी किरदार अदा करने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कल बरसी है। मिसाक जमहूरियत दो जमातों के दरमियान इख्तलाफ राय रखने के बावजूद जमहूरियत पर आंच ना देने की तैयार किया गया था। क्या आज इसको दीगर तमाम जमातों तक तौसी देने की ज़रूरत है? यही सवाल डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने अरकान सेनेट से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम का होना ज़रूरी है। माजी में दो बड़ी सियासी जमातों ने मिसाक जमहूरियत किया। क्या इस मिसाक जमहूरियत को दीगर जमातों तक भी बढ़ाना चाहिए? आइए जानते हैं अरकान सेनेट से। मेन इशू जो है सियासत का है। मिसाक पाकिस्तान बनाएं आप। मुल्क को और कौम को बचाने के लिए, उसको तकलीफ से उठाने के लिए चाहिए था कि ये मिसाक जमहूरियत भी कर ले, मिसाक माशियत भी कर ले। माशी इस्तेकाम है और सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों में डिवाइड कम होगी तो इस्तेकाम बेहतर हो। ये बड़ी मुश्किल से ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की काविशें थी कि मिसाक जमहूरियत साइन किया और फिर भी कुछ ना कुछ अगर उस पर कम्प्लीटली अमल दरामद होता तो शायद आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। लोग अपने गलतियों से मुस्तफ़ीद हों, उन गलतियों को हरगिज़ न दोहराएं जो इनसे सरजद होती रही हैं। अरकान सेनेट की अक्सरियत का कहना है कि मिसाक जमहूरियत को दीगर सियासी जमातों तक तौसी देने की ज़रूरत है ताकि सियासी इस्तेहकाम आए और फिर मुआशी इस्तेहकाम आए।
कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की रहाई की रूबकार जारी कर दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की रूबकार जारी की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का अमला रूबकार लेकर अडियाला जेल रवाना हो गया। ताहम रिहाई की रूबकार जारी होने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुमकिन नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी को नक्स अमन के तहत 15 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में सरकारी रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या फेडरेशन एक झूठी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रही है? जो भी हुआ उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉल इंटरसेप्ट किसने की? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस पॉइंट की तहकीकात की जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस जारी करते हुए डाटा तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी ऑडियो लीक केस की समाअत डायरेक्टर जनरल PTAB अदालत में पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, क्या फेडरेशन एक झूठी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रही है? जो भी हुआ उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने सवाल किया कि कॉल इंटरसेप्ट किसने की? अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस पॉइंट की तहकीकात कर रहे हैं, FIA की रिपोर्ट का इंतजार है। जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस जारी करते हुए डाटा तलब कर लिया। बुशरा बीबी के वकील ने बताया कि ऑडियो पूरा दिन तमाम टीवी चैनल्स पर चलती रही। अदालत ने कहा, अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। अदालत ने FIA और PTA को भी दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट का फैसला करने के लिए बानी PTI ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। बानी PTI ने तोशाखाना केस में ट्रायल का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सज़ा मुअत्तल न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, उनका इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गलती का फ़ायदा उठाकर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान के उमूर पर इजलास में सूबे के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान पर इजलास, सूबे के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत दी कि बलूचिस्तान के तमाम आबी मंसूबों में क्लाइमेट रेजिलेंस और क्लाइमेट फाइनेंस रखा जाए। खुशदार कराची 2 रवैया शाहरा की तामीर तेज की जाए। सरकारी जामियात के माली मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कच्ची कैनाल मंसूबे पर बैनुल सूबाई कमेटी बनाने और पहाड़ी नालों का पानी इस्तेमाल करने के लिए चेक डैम्स बनाने की हिदायत। समुद्री हुदूद में मछलियों के गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए ट्रॉलर्स पर ट्रैकर सिस्टम लगाया जाए। नादरा के इश्तराक से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और फिटनेस का निजाम लाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, कान कनी को सनद का दर्जा दिया जा रहा है। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम की डिजिटलाइजेशन जारी। सरकारी मुलाजिमीन की नादरा से तस्दीक का अमल भी जारी है। पाकिस्तानी तजारत के लिए साल 2023 गुज़िश्ता बरसों की निस्बत बेहतर रहा। रवा माली साल तजारती खसारे में कमी आई। तजारती तवाज़ुन में जुलाई तक दिसंबर 5.6 अरब डॉलर की बेहतरी देखी गई। इंडोनेशिया, UAE, मेडागास्कर और चीन को पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से उमर हयात खान की इस रिपोर्ट में। हुकूमती इक़दाम के मुल्की मईशत पर खुश आइंद असरात। रवा साल मुल्की तिजारती खसारे में नुमाया कमी रिकॉर्ड। 1 जुलाई 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान की बरामदात 3.5% इजाफे से 14 अरब डॉलर तक बढ़ गयी। इस अरसे के दौरान दरामदाद माली साल 2022 के 2.29 अरब डॉलर से कम होकर 3.24 अरब डॉलर रह गयी। ज़राई एशिया और खुराक की बरामदाद में 109.2% गैर मामूली इजाफा देखा गया, जो दिसंबर 2023 के पहले 20 दिनों में मजमूई तौर पर 574.6 मिलियन डॉलर रहा। टेक्सटाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग के शोबे में दिसंबर 2023 के पहले 20 दिनों के दौरान बरामदाद में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, मडगास्कर और चीन को पाकिस्तान की बरामदाद में नुमाया इजाफा देखने में आया। उमर हयात खान, बोल न्यूज, इस्लामाबाद।
कराची कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर लाश रखकर मजहबी जमात का एहतजाज। फायरिंग से कत्ल होने वाले दुकानदार सलीम की नमाज जनाजा धरने के मकाम पर अदा की गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आला हुकाम वाक़े का नोटिस लें और सलीम के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हुकूमत ने उनके रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम न की और कातिलों को गिरफ्तार न किया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। नमाज जनाजा के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। चमड़ा चौरंगी ब्लॉक होने से मेन कोरंगी रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। ट्रैफिक ने गोदाम चौरंगी और सिंगर चौरंगी के मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए। कराची में वाक़ सदर में कायम मरकज़ी मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी का वाक़या। दुकानदारों ने अपनी दुकानों से बचा हुआ सामान निकालना शुरू कर दिया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट की? बिल्कुल देखें, शहर में फायर सेफ्टी ऑडिट ना होने के बायस जो है रवा साल में बड़े बड़े हादसा शहर-ए-कायद के अंदर जो है रोनुमा हुआ है। अगर हम आरजे मॉल की बात कर लें या अर्शी मॉल की बात करें, वो भी बड़े हादसा थे। ऐसे ही कल रात कराची के इलाके सदर की मरकज़ी मोबाइल मार्केट जो है उसमें आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में दुकानदार जो हज़रात हैं, ताजिर मार्केट एसोसिएशन के सदर जो है रिजवान इरफान, उनके मुताबिक 100 से ज़ायद दुकानें जलने की उन्होंने तस्दीक करी है। जबकि दुकानदार जो है अपना जो उनका माल खाकसर हुआ उसको निकालने के लिए उन्होंने हिकमत अमली तैयार कर ली है। मेरे कैमरामैन यूसुफ आपको मनाजिर दिखा रहे होंगे। मैं इस वक्त सदर की मरकज़ी मोबाइल मार्केट में मौजूद हूँ। दुकानदार हज़रात बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि ये मरकज़ी मोबाइल मार्केट है। नीचे जो है होलसेलर की दुकानें थी, ऊपर जो थी मोबाइल की एसेसरीज जो थी वो फ़रोग करने की दुकान थी। अब पूरे सिंध भर से जो है इस मार्केट से माल बताया जा रहा है कि अंदरून से यहाँ से फ़रोग किया जाता था। कराची के जो मुख्तलिफ मकामात के अंदर छोटी बड़ी मोबाइल मार्केट है, उससे भी माल जो इसी मोबाइल मार्केट से जो फ़रोख्त होकर यहाँ से जाया करता था। जबकि दुकानदार हज़रात जो है बड़े परेशानी के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से बताया गया कि हमारा करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया, इसका अजाला जो है फौरी तौर पर पूरा क्या है। जबकि मेयर कराची की जानिब से जो है 3 रोज़ में इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। जबकि रिपोर्ट जो चीफ फायर अफसर है उनकी जानिब से 3 दिन बाद जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसके अंदर बताया जाएगा कि आग लगने की असल वजूहात क्या सामने आई है। इब्तदाई तौर पर वजूहात जो थी शॉर्ट सर्किट बताया गया था। 3 दिन बाद जो हिकमत अमली तैयार की जाएगी, उसके बाद जो मुनफरद। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कराची में सदर मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी, दर्जनों दुकानें जल गईं। रात 3 बजे मार्केट में आग लगने की इतला मिली। आग ग्राउंड फ्लोर पर बैटरी की दुकान में लगी, जिसने मार्केट को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ये है कराची के मोबाइल मार्केट के बेबसी की तस्वीर बने दुकानदार, जिनका सब कुछ बेरहम आग की नजर हो गया। कराची में सदर मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी, दर्जनों दुकानें जल गयी। रात 3 बजे मार्केट में आग लगने की इत्तला मिली, जिस पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां रवाना की गईं, लेकिन दुकानदारों की वजह से मजीद 4 गाड़ियां तलब की गईं। आग ग्राउंड फ्लोर पर बैटरी की दुकान में लगी, जिसने मार्केट को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। जबकि दुकानदारों का कहना है कि आतिशज़दगी के बायस करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल चुका है। और जो दुकानें जलने की तादाद है, तकरीबन 80 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल जलकर खाकसर हो गई हैं। तो लाखों करोड़ों का नुकसान है, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा नुकसान है। 32,000 से लेकर 6 लाख तक के मोबाइल जल गए हैं, बैटरियां जल गई हैं, सब चीज जल गई हैं। दुकानों की जो मालियत, जो नुकसान होगा वो अरबों में जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि कपड़ा है, ये तो हर मोबाइल जल गया, हर चीज जल गई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग मुकम्मल बुझ चुकी है, कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। आग लगने से 15 से 20 दुकानें जली हैं, जबकि बाकी दीगर दुकानों को मामूली नुकसान पहुंचा है। टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही चिकन कॉर्न सूप के स्टॉल सज गए। शहरी सर्दी के मौसम में दोस्तों के साथ चिकन कॉर्न सूप एंजॉय कर रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सुल्तान सिद्धू से। सुल्तान, बताएगा। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो टोबा टेक सिंह के शहरी हैं वो सूप पीने के लिए स्टॉल जो है उनका रुख भी कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे स्टॉल पे आके सूप वगैरह पीते हैं। मैं आपको ये बताते चलूँ कि टोबा टेक सिंह में चिकन कॉर्न सूप जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा धूम भी है, और इस चिकन कॉर्न सूप को चिकन, अंडा और सब्जियों से तैयार किया जाता है। शहर के अंदर मुख्तलिफ सड़कों के किनारों के ऊपर इन स्टॉल के इन सूप के जो स्टॉल हैं वो भी सज जाते हैं शाम के वक्त, और लोग जो हैं अपने रिश्तेदारों के लिए यहाँ पे पैक करवा के भी लेके जाते हैं। मेरे साथ स्टॉल होल्डर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम चिकन लेके आते हैं ताज़ा, और सब्जियाँ लेके आते हैं, अंडे डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं। हम लोग ये घर में बनाते हैं और काफ़ी लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो बीमारियों से लड़ने का जो ताकत रखता है, और ये एपिटाइज़र है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे टोबा टेक सिंह की वाम जो है वो हमारा सूप पसंद करती है, और
लड़कों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ आके जो सूप को एंजॉय करते हैं और सर्दी को भी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि लोग जो है सूप को ज़्यादा पसंद करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सर्दियों के अंदर जो नज़ला, ज़ुकाम और दीगर बीमारियाँ उनसे भी बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। सर्दी हो और मूंगफली का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मटियारी ज़िले में भी सर्दी में इजाफा होते ही लोगों का रुझान मूंगफली की तरफ बढ़ गया है। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ मटियारी के नुमाइंदे शाहिद शम्स मेमन से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी हो और मूंगफली ना हो, बिल्कुल तेज़ सर्दी में लोग ज़्यादातर मूंगफली का ही इस्तेमाल करते हैं। मूंगफली जो है ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट मटियारी में, हाला, सीदाबाद और उरेलाल में जो लोग जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर एक नौजवान मौजूद है, उनसे पूछेंगे ये मूंगफली का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, मूँगफली जो है सर्दियों में ज़्यादातर खाई जाती है, क्योंकि एक जैसे सर्दियों का मौसम है तो उन पर मूँगफली ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और तकरीबन हर दूसरा बंदा जो है सो मूंगफली खाता है। यहाँ पर बच्चे बड़े शौक़ से जो है मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं। मूंगफली सिर्फ यहाँ पर खाई नहीं जाती, यहाँ पर पार्सल का भी इंतज़ाम है। बड़ी तादाद में सर्दी ज़्यादा है। आपका तफसीलात के लिए। स्मोक में कमी लाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का स्मोक बढ़ने की असल वजूहात सामने लाने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट से स्टडी कराने का फैसला। चीन के माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। तमाम हुकूमती इक़दामात बेअसर। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। शहर की फिजा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश के बाद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और अहम इक़दाम, स्मोक बढ़ने की असल वजूहात सामने लाने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट से स्टडी कराने का फैसला। चीन के माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। इजलास के दौरान वज़ीर आला का कहना था कि अफसोस की बात है कि हमारे पास स्मोक बढ़ने की वजूहात से मुतालिक मुस्तनद रिसर्च ही नहीं, कयास आराइयों के जरिए सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सकता। मुस्तनद डाटा से ही स्मोक से निमटने के लिए जामे इक़दामात किए जा सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि मास्क लाजमी पहने ताकि बीमारियों से महफूज रहा जा सके। सिंध हुकूमत ने कल सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मंजूरी दे दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर 27 दिसंबर को तमाम सरकारी और निजी इदारे, लोकल काउंसिल्स और सूबाई हुकूमत के इंतजामी दफातर बंद रहेंगे। दिल्ली में इस्राइली सफारत खाने के करीब जोरदार धमाका, अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। करीबी इमारतों को नुकसान, शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। इसराइल की वजारत खारजा की धमाके की तस्दीक, कहा तमाम अमला महफूज है। भारत में सिक्योरिटी के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। हसास इलाकों में धमाके ने सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिया। भारतीय दारुल हुकूमत के हसास इलाके में वाक़े इस्राइल के सफारत खाने के करीब जोरदार धमाके की आवाज से सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़े लग गयी। धमाके के बाद सफारत खाने का मुहासरा अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मीडिया समेत किसी को भी जाए वक़ुआ तक रसाई नहीं दी जा रही। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा इलाका गूंज उठा। आसपास खड़ी गाड़ियां और इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके से लोगों में खौफ और हरास फैल गया और वो घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली पुलिस को सर्चिंग के बावजूद इस्राइली सफारत खाने के आसपास कोई भी मशकूक चीज नहीं मिल सकी। थक हार कर पुलिस टीम वापस चली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड और पैरामेडिकल स्टाफ को भी वापस भेज दिया गया। इसराइल के वजारत खारजा का कहना है कि धमाके के बाद तमाम अमला महफूज है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। जबकि इसराइली हुक्काम धमाके की तहकीकात के लिए भारतीय हुक्काम के साथ ताउन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।